So let's move on section E of sample question paper. So yeah, section E में हमें मिलेंगे case study based question. So this is question number 36. Let's read the question. Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer, there are three jars. In the next layer, there are six jars. In the third layer, from the top, there are nine jars, and so on till the earth layer. Okay. सो मिस शीला अपने नियरेस्ट स्टोर पर विजिट करती हैं। वहां पर उन्हें जार कुछ जार रखे हुए हैं और वो स्पेसिफिक पैटर्न में रखा हुआ। किस तरह से ये प्लेस किए हुए हैं? जो आपका टॉप मोस्ट लेयर है वहां पर थ्री जार्स है, राइट। सपोज यहाँ पर हमारा टॉप है तो यहाँ पर थ्री जार होगा। उसका जो निचला वाला पोर्शन होगा यहाँ पर आपको सिक्स जार मिलेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली थर्ड वाले में आपको नाइन जार मिलेंगे। इट मीन्स जो हमारा थर्ड वाला लेयर होगा वहां पर नाइन जार मिलेगा। 7 8 एंड 9, राइट। इसमें थ्री हो गया, इसमें सिक्स हो गया, इसमें नाइन हो गया, ऐसे ऐसे एट लेयर तक अरेंज है हमारा ग्लास जार। ओके। सो ये हमारा सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में। इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर 1 2 3, राइट। थ्री पार्ट्स इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें इनके आंसर्स करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? राइट एन एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from top, also find the common difference। ओके। सो हमें यहाँ पर एपी सीरीज को हमें यहाँ पर राइट करना है। स्टार्टिंग हमें कहाँ करना है? टॉप मोस्ट लेयर से, राइट। इन डिफरेंट लेयर, जो नंबर ऑफ जार्स इन लेयर्स में है वो क्या है? एपी के टर्म्स हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा? सिक्स। थर्ड टर्म हमारा होगा नाइन। ऐसे ही हमारा अप टू एट टर्म ये सभी जार्स प्लेस हैं लेयर्स में, राइट। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? और कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड आउट करना है, राइट। सो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू थ्री है। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस आपको अगर फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सिक्स को लेता हूँ, राइट, तो इससे पहले वाले टर्म को अगर माइनस हम करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इट मीन्स A2 माइनस A1, बिकॉज जो हमारा A1 है वो थ्री है, A2 की वैल्यू गिवन है सिक्स, तो A2 माइनस A1 हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। A2 की वैल्यू यहाँ पर सिक्स है, A1 की वैल्यू थ्री है, सिक्स माइनस थ्री विल गिव यू थ्री। सो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गया है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? थ्री है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? इज इट पॉसिबल टू अरेंज three jars in a layer? If this pattern is continued, justify your answer, right? So अगर हम इसी पैटर्न में जार को लेयर बाय लेयर प्लेस करेंगे तो क्या ऐसा कोई हमारा लेयर होगा जहां पर 34 जार्स होंगे? चलो हम लोग चेक करेंगे, राइट। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो लेट्स सी हियर। हमारे पास जो एपी बना था, एपी है वो क्या है? 3 6 9, राइट। अब एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमें गिवन क्या है? nth टर्म की वैल्यू गिवन है, राइट। ए एन की वैल्यू गिवन है 34।
क्या कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें 34 नंबर ऑफ जार्स होंगे? और हमें पता है nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है an = a प्लस n-1 × डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 - 3 विल गिव यू 3। ए की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। चलो nth टर्म हमें गिवन है 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 34 = 3 + n-1 × डी की वैल्यू क्या है, 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो लेट्स सी हियर, 34 यहाँ पर है, 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n-1 × 3 है, करेक्ट। चलो यहाँ पर देखो, 34 - 3 विल गिव यू 31। 34 - 3 विल गिव यू 31, और ये हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3n - 3। सो लेट्स सी हियर, 3 को भी हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट विल बिकम 31 + 3 = 3n। 31 + 3 विल गिव यू 34 = 3n। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, n = 34, ये इस साइड में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 34/3, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो 34/3 है, राइट, ये n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ लेयर्स को शो कर रहा है, राइट। बट क्या ये पॉजिटिव क्या ये इंटीजर है? ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, राइट। इट मीन्स इसका हम आंसर राइट करेंगे, 34/3 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज जो लेयर्स हैं वो कैसे होंगे, ये हमारा फर्स्ट लेयर होगा, राइट, फिर सेकंड लेयर होगा, ओके, थर्ड लेयर होगा। ऐसा कोई लेयर तो होगा नहीं कि 34/3 वाला लेयर होगा, राइट। सभी जो लेयर होंगे वो हमारे इंटीजर्स में होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या फिर 34 हो सकता है। बट 34/3 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये इंटीजर नहीं है, ओके। सो 34/3 is not a positive integer, therefore it is not possible, therefore it is not possible to have 34 jars in a layer if the given pattern is continued, if the given pattern is कंटिन्यूड, राइट। अगर हम सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग जार्स को प्लेस करेंगे तो ऐसा कोई भी लेयर नहीं होगा जिसमें नंबर ऑफ जार्स 34 होंगे, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 3। तो अगर आप यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को देखोगे, तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, आइदर आपको ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है या फिर ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है। आइदर आपको ए वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है या फिर थर्ड का बी वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, इसमें से आपको कोई एक सा पार्ट ही अटेम्प्ट करना है। बट हम यहाँ पर देखेंगे दोनों पार्ट्स को। चलो पहले हम लोग आंसर करेंगे थर्ड का ए वाला पार्ट। सो लेट्स सी हियर, पार्ट नंबर थर्ड का ए वाला जो हमारा पार्ट है, हम इसको देखेंगे। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, then find the expression for finding the total number of jars. Total number of jars means sum of jars हमें find out करना है in terms of n। और जब हम टोटल नंबर ऑफ जार्स को n के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें S8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। चलो हमें पता है सम ऑफ
एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट। हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस हमारा है 6 - 3 विल गिव यू 3। फर्स्ट टर्म हमारा है 3। ओके। चलो, यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे n/2 2 इंटू ए के प्लेस पर हम लोग राइट करेंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी हमारा है 3। ओके। चलो, यहां पर हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सी हियर, n/2 n/2 हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा होगा 6 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3n-3। सो n/2 एज इट इज नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 - 3 विल गिव यू 3 प्लस 3n। राइट। यहाँ पर देखो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स है, दोनों में 3 प्रेजेंट है, सो वी कैन टेक कॉमन। 3 को कॉमन ले सकते हैं, सो n/2 यहाँ हमारा हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 कॉमन। आप जब कॉमन लोगे तो डिवाइड करोगे, सो आप 3 से 3 को डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू 1 प्लस, यहाँ से जब इस वाले टर्म को आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा n। सो 1 प्लस n ये हमें मिल गया। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 3n/2 1 प्लस n। राइट, ये हमें एस एन की वैल्यू मिल गई। मीन्स हमारा जो एक्सप्रेशन है एस एन इज इक्वल टू 3n/2 इंटू 1 प्लस n, ये हमें एक्सप्रेशन मिला है। बट इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें S8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट। S8 कैसे हमें मिलेगा, जब हम n के प्लेस पर 8 पुट करेंगे। सो लेट्स टेक टेक n इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू 8 हम लोग लेंगे तो हमें S8 की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां से आपको मिलेगा S8 इज इक्वल टू 3। n के प्लेस पर हम लोग 8 पुट करेंगे अपॉन 2, यहां से मिल जाएगा 1 प्लस 8। करेक्ट। चलो, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 एंड 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, इट विल गिव यू 12 इंटू 8 प्लस 1 विल गिव यू 9। सो 12 इंटू 9 आपको मिलेगा 108। तो यहां से हमें S8 की वैल्यू मिल जाएगी 108। ओके। इस तरह से हमारा थर्ड वाले पार्ट का जो ए पार्ट था हमारा ये कंप्लीट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन द फाइनल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट हमें यहाँ पर देखना है। सो लेट्स सी हियर, मैं इसको पहले करता हूँ डिलीट। चलो, बी वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द शॉपकीपर एडेड 3 jars इन ईच लेयर। ओके। हमारे पास इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारे पास जो सीरीज बन रहा था 3, 6, 9 एंड सो ऑन। अभी शॉपकीपर ने क्या किया, सभी में 3 जार्स, ईच लेयर में उसने 3 3 जार को ऐड कर लिया। ओके। सो न्यू एपी हमारा क्या बनेगा, हमारा जो न्यू एपी होगा, आफ्टर एडिंग 3 जार्स इन ईच लेयर, आफ्टर एडिंग 3 जार्स इन ईच लेयर, इन ईच लेयर। राइट। तो हमारा न्यू एपी जो बनेगा, हमारा फर्स्ट टर्म 3 है, अगर हम इसमें 3 को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6। 6 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 9 में 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12।
एंड सो ऑन, राइट। शॉपकीपर ने सभी लेयर्स में 3 3 जार्स को और ऐड कर दिया है। सो हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप? तो जो फिफ्थ वाला लेयर होगा उसमें कितने जार्स होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इस न्यू एपी का, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। और कॉमन डिफरेंस हमें क्या कैसे मिलेगा, 9 में से हम 6 को माइनस कर लेंगे। सो 9 - 6 विल गिव यू 3। कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। हमें फिफ्थ वाले टर्म को फाइंड आउट करना है। सो A5 की वैल्यू क्या होगा, हमें nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो हमें फॉर्मूला पता है A+n-1 × d। यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, बिकॉज हमें फिफ्थ टर्म में पता करना है कितने जार्स होंगे फ्रॉम द टॉप। सो A5 हमारा हो जाएगा, ए हमारा क्या है 6 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 5 -1 × डी है हमारा 3। हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 6 को हम एज इट इज नोट करेंगे, प्लस 5 - 1 विल गिव यू 4 × 3 है, तो एज इट इज हम लोग राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू 6 + 4 3 = 12, 6 + 12 इज इक्वल टू 18। इट मीन्स फिफ्थ वाले जो हमारा फिफ्थ लेयर होगा उसमें 18 जार्स होंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द बी पार्ट of this question. So I hope you like this solution. हमने सभी पार्ट्स को कवर कर लिया है इस तरह से। So for personalized classes you can contact us on the number given here. Thanks for watching.